हेलो स्टूडेंट्स, मैं शोभित शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभव अचीवर पर। हमारा जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक वाला चैप्टर था, जिसे हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 कहा है बेटा, तो उसमें चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने बायो सावर्ट, एम्पियर सर्किट लॉ और जितना भी रिमेन पार्ट था वो सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। लास्ट हमारा एक पॉइंट बचा है जिसे अपन बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल। ठीक है, तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब होती क्या है हेल्महोल्ट्ज कॉइल, जिसे अपन बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कुंडली। इसका मीनिंग क्या है? इस कुंडली के अंदर बेटा हम लोग बात करें या इस कॉइल की हम लोग बात करें तो इस कॉइल के अंदर नाम से तो वैसे एक ही लग रही है, लेकिन इसमें बेसिकली दो कॉइल्स होती है। एक और दूसरी हम लोग बात करके चलें तो बेसिकली दो कॉइल्स होती है, लगभग सेम साइज की होती है। दोनों के लिए हम लोगों ने बोला कि दोनों की जो रेडियस है ये r है और ये भी बेटा r है, और ये दोनों के हम लोगों ने सेंटर को ज्वाइन किया। ये सेंटर के लिए हाफ हो गया, तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है ना, ये r/2 होती है और ये भी कितनी होती है बेटा? r/2 होती है। दोनों r/2 होती है। मतलब कि जो सर्कुलर जो कॉइल थी, उन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है सेंटर की, वो एक कंप्लीट उन कॉइल की रेडियस के बराबर होती है। यानी कि कुंडलियों के बीच की जो दूरी होती है वो त्रिज्या के बराबर होती है। तो त्रिज्या के बराबर हो गई तो ये r हो गया कंप्लीट। ठीक, ये एंटर कर गई करंट इधर से, ये एग्जिट हो रही है। एंटर कर गई करंट इधर से, एग्जिट हो रही है। ठीक, तो बेटा जी B इक्वल टू, यानी कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करके चले तो B1 प्लस B2 बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दोनों के लिए बोला तो B इक्वल टू B1 प्लस B2 बोल दिया है यहाँ पर। अब हम लोगों ने B1 प्लस B2 बोला है, तो B1 प्लस B2 किस अकॉर्डिंग वैल्यू मीट होगी हमें? तो हम लोग इसकी डेफिनेशन के अंदर ये चीज बोलते हैं कि ये दो पैरेलल कॉइल्स होती है जो एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे कनेक्टेड होती है। इनके अंदर जब हम करंट का फ्लो करवाते हैं तो उस कंडीशन में इनकी रेडियस इन दोनों के डिस्टेंस, यानी कि सेंटर के डिस्टेंस या केंद्र की दूरी के बराबर होती है। तो बेटा केंद्र की दूरी के बराबर ही तो है, r पे ही तो है, r/2 के लिए। ठीक है, अब B इक्वल टू बोला मैंने B1 प्लस B2, यही बोला है। तो B1 प्लस B2 बोला है, तो B1 प्लस B2 को किस अकॉर्डिंग देखेंगे? देखो, ये तो बात वही हो गई जो इसको सिंगल साइड देखते हुए चलो, खाली एक बार के लिए इसको पोर्शन को देखते हुए चलो, तो ये r डिस्टेंस है r/2 हो गई। मतलब कि इसके पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को एक स्पेशल कंडीशन बताई थी, विशेष परिस्थिति बताई थी, उसी से लिया हुआ है ये। क्या थी वो? आप लोगों को ध्यान हो तो वो था 0.716 BC। ध्यान है? 0.716 BC सेंटर का जो था वो 0.716 टाइम हो गया। तो भाई B2 कॉइल है, ये भी 0.716 BC ही होगी। कितनी होगी? 0.716 BC। टोटल हम यदि देखें तो 0.716 और 0.716 कितनी हो जाएगी? 1.432 BC हो जाएगा ये। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड निकला वो सेंटर का 1.432 टाइम्स निकला। कैसे निकला वो आप लोगों को ने शो कर लिया, यहां पर देख लिया। अब इसका जब हम लोग कर्व बनाएंगे, यानी कि ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनाओगे? देखो, पहला तो ये था ही सही, सेकेंड वन को भी अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो सेकेंड वन भी ये हो गया हमारे पास। ठीक, ये बोला हमने यहां पर था प्लस का r/2, तो भाई इसके लिए तो ये माइनस का हुआ ना, ये प्लस का r/2 था तो इसके लिए ये माइनस का हुआ। तो ये हो गया सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट हो गया? सेंटर पॉइंट, यानी कि केंद्र बिंदु हो गया आपके पास। क्लियर है ये? तो
केंद्र बिंदु किस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया, ये चीज समझ आ गई अच्छे से यहाँ पर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म। अब बात करते हैं अपन जो अपन ने रीड किया है अभी तक इस चैप्टर के फॉर्मूलाज की, फिर हम लोग लेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स। जिस सीक्वेंस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसी सीक्वेंस के अंदर मैं यहाँ पर बात करूँगा। अब कैसे बात करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मूला की, जो बोल रहे हैं अपन फॉर्मूला लिखेंगे कैसे या फॉर्मूला समझेंगे कैसे। तो देखिए बेटा, पहला फॉर्मूला या पहला सूत्र कौन सा है जिससे हम लोगों को न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी रहेगी, ताकि आपको बार बार बुक के अंदर नहीं जाना पड़ेगा या वीडियो के अंदर एंटर नहीं होना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर हमने जो पढ़ा वो था इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का F बराबर वो था QE, ठीक। दूसरा पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड का, वो था F बराबर QVB, ठीक है, साइन थीटा आ जाएगा, पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए थीटा 90 माना जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए थीटा 90 डिग्री होता है। तीसरा मैग्नेटिक फील्ड के बाद बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का मतलब क्या रहा, त्रिज्या का सूत्र था मावा कब बनेगा, mv बटा qb, मावा कब बनेगा भाई, वेग का सूत्र है ऋषभ कब बनेगा मामा, ऋषभ कब बनेगा मामा। आवर्तकाल और आवृत्ति, आवर्तकाल और आवृत्ति की हम लोग बात करें तो अपन बोलते हैं 2 पाया मावा कब बनेगा, ये तो हुआ आवर्तकाल, और भाई कब बनेगा 2 पाया मावा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि त्रिज्या का जो सूत्र रहा या रेडियस का फॉर्मूला था मावा कब बनेगा तो हो गया mv बाई QB। आवर्तकाल जो था वो 2 पाया मावा कब बनेगा बन गया, और कब बनेगा 2 पाया मावा, ये होगी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। वेग जो था वो हो गया आपके पास ऋषभ कब बनेगा मामा, तो RQB बाई M। फिर उसके बाद हम लोगों ने पॉइंट यूज में लिया, 4th पॉइंट, साइक्लोट्रॉन के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना वो है एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक स्टेटमेंट को देखा B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा I। तो B डॉट DL आपके पास यहां पर एक फ्लक्स था, म्यू नॉट आपके पास कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू अपन पहले पढ़ चुके हैं, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और सिग्मा आई का मतलब ये था धाराओं का योग, यानी कि जैसे अलग अलग धाराएं दी हुई है, 2 एम्पियर है, -3 एम्पियर है, +4 एम्पियर है, तो उन सभी का कंक्लूडेड यानी कि 2 -3 +4 यानी कि ओनली 3 एम्पियर रह जाएगा। फिर इसकी एप्लीकेशंस हम लोगों ने रीड करी, 2 एप्लीकेशन थी, 2 अनुप्रयोग रहे। पहला अनुप्रयोग कौन सा था इसके अंदर, पहला हम लोगों ने जो बोला वो बोला है किसी एक, तुम्हारे पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं या सरल रेखा के लिए बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन वायर या फिर बोले हम सरल रेखीय तार के लिए। दूसरा है बच्चों सिलेंड्रिकल शेप के लिए, जिसे बोला आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस। आउटसाइड मतलब बाहर की ओर, ठीक है, सिलेंडर के बाहर। इनसाइड अरे भाई सिलेंडर के अंदर, और सरफेस सिलेंडर की सतह पर। तो चुंबकीय क्षेत्र 4 प्रकार से हो गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड 4 तरीके से हो गया। फॉर्मूला बना B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, इसका आउटसाइड का भी सिमिलर रहा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। सरफेस का बेटा हो गया म्यू नॉट I बाई 2 पाई कैपिटल R, ठीक है।
सरफेस का हो गया हमारे पास म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इनसाइड के लिए। तो इनसाइड के लिए हो गया म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रह जाएगा ध्यान। तो यहां पर जो फॉर्मूला हमारे पास बना वो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड का इनसाइड के लिए। तो इनसाइड के लिए हम लोगों ने बोल दिया 3 पॉइंट हम लोगों ने बोले बेटा, आउटसाइड बोला है, सरफेस बोला है, और तीसरा पॉइंट क्या बोला है हम लोगों ने, इनसाइड। तो ये हो गया म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्लियर है। आगे देखें, अगला आता है सोलेनॉइड। 4 नंबर तक हो चुके हैं हमारे पास। सोलेनॉइड फॉर्मूला नंबर 5, सोलेनॉइड होता है परिनालिका। तो सोलेनॉइड या परिनालिका का मैग्नेटिक फील्ड B कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, और n का मतलब है n बाई एल। n का मतलब कितना है बच्चों, n बाय एल। ठीक है, क्लियर। 6 टोरॉइड। टोरॉइड होता है बेटा म्यू नॉट एन आई, ये भी सेम होता है, बस डिफरेंस कहाँ आता है बच्चों, n बाई एल होता है ना, तो l 2 पाई आर हो जाता है इसमें। ठीक है, जो होता है वो 2 पाई आर हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने 7th फॉर्मूला रीड किया गैल्वेनोमीटर से, धारा मापी से, धारा मापी से। ये ध्यान रखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू है, यानी कि कंक्लूजन है, परिमाण है। ठीक है, तो यानी कि पूरे अंदर हमें देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, हम सीधा सीधा यहां से अटेम्प्ट करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो धारा मापी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कि गैल्वेनोमीटर के अंदर 2 चीज थी, एक तो थी करंट सेंसिटिविटी, एक थी वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, जिसे हमने बोला धारा सुग्राहिता और वोल्टा सुग्राहिता। तो धारा सुग्राहिता और वोल्टा सुग्राहिता की ट्रिक क्या थी, वोल्टा सुग्राहिता है बना है कार में, बना बैठे हैं कार में। ठीक है, और वोल्टा सुग्राहिता की ट्रिक थी चिंपू बना, चिंपू बना, सी बाई बी एन ए। ठीक है, मीनिंग उल्टा रीड किया है मैंने, तो बी एन ए बाई सी हो जाएगा। याद करने का तरीका है बेटा बस ये। इसमें आप लोग बात करके चलो, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक तो बताया गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, और एक बताया गैल्वेनोमीटर टू अमीटर। उसके डेरिवेशंस में आप लोगों को करवा चुका हूं। 8वां पॉइंट जो है वो आता है हमारे पास टॉर्क से रिलेटेड। तो टो का फॉर्मूला होता है बिना साइन थीटा। अरे भाई बिना साइन थीटा मतलब साइन थीटा किसी के बिना नहीं है, और एन आई ए, इसे एम भी बोलते हैं। एन आई ए को क्या बोला जाता है, एम, ये रहा। तो ये हो गया बेटा एम बी साइन थीटा। ठीक, एम बी साइन थीटा। एक दूसरा फॉर्मूला हमने बना लिया जो चैप्टर नंबर 5 का है। नेक्स्ट 9 नंबर का जो फॉर्मूला है, यानी कि एक कंक्लूजन जो बन रहा है अपने पास, जो ओवरव्यू बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, यही सब बन रहा है। फोर्स का फॉर्मूला F बराबर बी आई एल साइन थीटा, जो हमने टॉर्क में पढ़ा था। फोर्स इक्वल टू बी मैग्नेटिक फील्ड, आई हो गया करंट, एल हो गई लेंथ, और साइन थीटा जो आपको पता है एल और बी के बीच का एंगल होता है। तो थीटा लगभग हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात करें तो 90 डिग्री होता है, चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो 90 डिग्री ही फिक्स होता है। 10th नेक्स्ट फॉर्मूला आता है बेटा यहां पर, जो है बायो-सावर्ट लॉ का। तो बायो-सावर्ट लॉ के अंदर दो चीज पढ़ी है हमने, एक तो सर्कुलर कॉइल की सेंटर पे, या 2 पॉइंट हम लोगों ने रीड किए थे, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे
और एक सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर, यानी कि वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर। तो हमने जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है भाई वो क्या है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r पढ़ा है, यही पढ़ा है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। और इधर b बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये वाला हमने फॉर्मूले रीड किए हैं, ठीक है। एक तो है सेंटर पे, दूसरा है आपकी एक्सिस पर, यानी कि ये तो केंद्र के लिए हो गया और ये अक्ष के लिए हो गया हमारे पास, यही है। एक तो हो गया केंद्र का और दूसरा हो गया बेटा अक्ष का। यहाँ पर क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोगों ने एक ओवरव्यू के रिगार्डिंग पहली चीज़ क्या देखी है, पहली चीज़ हम लोगों ने देखी साइक्लोट्रॉन, ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन। एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन के बाद में जो नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा वो था आपके पास बायो सावर्ट। बायो सावर्ट के बाद हम लोगों ने पढ़ा टॉर्क। टॉर्क हम लोगों ने किस तरीके से देखा। और एक पॉइंट और, जो लास्ट पॉइंट इसके अंदर रिमेन होता है अपने पास 11 नंबर का, वो क्या है, फोर्स की कैलकुलेशन है, यानी कि बल है फोर्स ऑन पैरेलल कंडक्टर। पैरेलल कंडक्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग बात करें पैरेलल मतलब हो गया समांतर, कंडक्टर हो गया धारावाही चालक। जब धारावाही चालक एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, लगने वाला बल, तो बल की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd होगा भाई। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में कितना होगा, 2πd। क्लियर है बेटा यहाँ पर, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। तो एम्पियर सर्किट लॉ के अंदर हम लोगों ने 3 एप्लीकेशंस को रीड किया। उसके बाद में हम लोगों ने सेकंड एम्पियर सर्किट लॉ के बाद टॉरॉइड को रीड किया। टॉरॉइड के बाद में हम लोगों ने सोलेनॉइड को रीड किया, परिनालिका को समझा। परिनालिका के बाद में हम लोगों ने फोर्स कैलकुलेट किया, यानी कि बल की गणना करी। अब ये हमारे पास एक कंप्लीट फॉर्मूलाज का एक ओवरव्यू मिल चुका है हमें, जिससे हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं बेटा, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी टर्म के रिलेटेड। जो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं उनको हम लोग किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंसिडर करके चलेंगे यहाँ पर। क्लियर है बेटा यहाँ पर? ये आपके पास हो गए फॉर्मूलाज। गैल्वेनोमीटर यूज में आ गया, इसमें टॉर्क आ गया जिसे हम बलागुण बोलते हैं, हिंदी में लिख देते हैं बलागुण। बल आई गया आपके पास। बल के बाद में बायो सावर्ट की एप्लीकेशन से रिलेटेड दोनों फॉर्मूला आप लोगों ने रीड कर लिए। उसके बाद में पैरेलल कंडक्टर का हम लोगों ने एक टॉपिक रीड कर लिया, या पैरेलल कंडक्टर से रिगार्डिंग हमने फॉर्मूला लिख दिए हैं यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पर? तो मैक्सिमम अपन बात करें सारे फॉर्मूले हम लोग लिख चुके हैं। वैसे अकॉर्डिंग टू मी कोई फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर रिमेन नहीं है जो हमारे न्यूमेरिकल में यूजफुल होगा बच्चों, ठीक है। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो NCERT जो टेक्स्ट बुक जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके लिए रहेगी कि उन क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करें। हम लोग वहाँ पर जितने भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे और ईजीएस्ट मेथड से आप लोगों को उस चीज़ को समझाएंगे। तो बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग NCERT के क्वेश्चंस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।